नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव और चलिए अब बात कर लेते हैं आज मौनी अमावस्या की। मौनी अमावस्या सर्दियों की संक्रांति के बाद दूसरी या महाशिवरात्रि से पहले वाली अमावस्या है। हिंदू धर्म शास्त्रों में अमावस्या की तिथि बहुत पवित्र मानी जाती है। साल भर में कुल 12 अमावस्या की तिथियां पड़ती है। जो अमावस्या माघ के महीने में पड़ती है उसे ही हम मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या आध्यात्मिक लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। मौनी अमावस्या पर स्नान और दान का भी काफी महत्व है। मान्यता है कि इस दिन स्नान और दान करने से काफी पुण्य मिलता है। तो चलिए आज हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर मौनी अमावस्या क्या है। तो मौनी अमावस्या पे हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण अमावस्या है और इस बार महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर महास्नान भी किया जाएगा। 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या है और इस दिन प्रयागराज में करीब 10 करोड़ श्रद्धालु अमृत स्नान में शामिल हो सकते हैं, जिसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आध्यात्मिक तौर पर मौनी अमावस्या के दिन संगम पर स्नान का खास महत्व है। इस दिन शुभ मुहूर्त में गंगा में आस्था की डुबकी लगाने वालों को पितर और समस्त देवी देवता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन कल है और आपको बता दें कि मौनी अमावस्या की तारीख इस बार 29 जनवरी 2025 है और मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त जो है वो 5:25 से सुबह शुरू हो जाएगा और 6:18 तक रहेगा और लाभ काल 7:11 से शुरू होगा और 8:32 तक रहेगा। अमृत स्नान में पहले 13 अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं। इसमें नागा साधु भोले बाबा के अनुयायी होते हैं और उन्हें पहला स्नान करने का अवसर भी दिया जाता है। यह परंपरा आज भी कायम है। तो एक विधि आपको बताते हैं, जब तक हमारे साथ कुछ गुरुजन जुड़ रहे हैं। अमृत स्नान करने की एक विधि भी है, जहां मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान करने का पूर्ण लाभ लेना चाहते हैं तो साधु संतों के बाद ही ग्रस्त जीवन वाले संगम पर स्नान करें, यानी कि साधु संतों से पहले स्नान आज के दिन नहीं किया जाता। इस दौरान पहली और दूसरी डुबकी पूर्व मुखी होकर लगाएं, इससे सूर्य देवी देवता का आशीष मिलता है। नदी में तीसरी आस्था की डुबकी उत्तर दिशा में मुख कर लगाएं, इससे शिव सप्त ऋषियों और गुरुओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चौथी डुबकी पश्चिम दिशा के मुख करके लगाएं और इससे आपको बता दें कि यज्ञ गुरु और समस्त 33 कोटि के देवी देवता की पूजा होती है। वहीं पांचवी डुबकी दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लगाएं। साथ ही हाथ में नदी का जल लेकर पितरों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए पुनः नदी में छोड़ें और इससे पितरों को भी संतृप्ति प्राप्त होती है। तो एक इस बार आपको बता दें कि जब भी आप, केवल ज़रूरी नहीं है कि आप कुंभ में ही स्नान करने गए हों तभी डुबकी लगाएं। किसी भी पवित्र नदी में आज के दिन डुबकी लगाई जा सकती है, पर ध्यान आपको ये रखना है कि आज के दिन 5 डुबकियों का विशेष महत्व होता है। तो शाही स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है और आपको बता दें कि 12 वर्षों बाद ये विशेष मुहूर्त भी बनता है। तो चलिए इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य दिवाकर त्रिपाठी जी। दिवाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मौनी अमावस्या की हम बात कर रहे हैं, कितना महत्व है मौनी अमावस्या का, और सबसे पहले तो यही हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, चूंकि आप कुंभ में मौजूद है, प्रयागराज में मौजूद है, किस तरीके से मौनी अमावस्या का त्योहार की जो रौनक है वहां देखने को मिल रही है। जी नमस्कार और सभी दर्शकों को मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए आज ये जो पर्व है इसका कल से मुहूर्त आरंभ हो रहा है। सूर्योदय पूर्व कल से आरंभ होगा, पूरा दिन चलता रहेगा। उसके लिए पूरे भारत से, मैं कहूँगा पूरे विश्व से लोग आज यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप हमारे पीछे देख पा रही हैं कि पूरा लोगों का रेला, श्रद्धालुओं का रेला संगम की ओर जा रहा है और ये एक मार्ग है। ऐसे लगभग 6-7-8 मार्गों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और खूब भीड़ और खूब श्रद्धा देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 किलोमीटर 8 किलोमीटर चलने के बाद भी लोगों में उत्साह की कमी नहीं। उसका मूल कारण है इस वर्ष जो ग्रहों का योग बना हुआ है, ग्रहों की स्थितियां बनी हुई है, उसके लाभ के, उसके फलाफल के बारे में कि क्या उसका कैसा फल मिलेगा,
इस सब की चर्चाएं खूब चली है और खूब योग की चर्चा हुई है। आज हम इसको जानेंगे कि जो योग है वो अति महत्वपूर्ण है। कारण क्या है कि कहा गया शास्त्रों में कि जब भी पूर्ण कुंभ की स्थिति होती है तो उस समय देवगुरु बृहस्पति वृष राशि में गोचर करते हैं और वृष राशि में गोचर करते हुए सूर्य और चंद्रमा पर जब दृष्टिपात करते हैं तो यह मौनी अमावस्या का पर्व होता है। यह तिथि बनती है, योग बनता है। लेकिन इस वर्ष एक और खास बात है कि सबसे महत्वपूर्ण है कि शनिदेव 30 वर्षों के बाद ही अपनी राशि में स्वगृही होंगे और इस बार स्वगृही स्थिति में है। और क्यों शनि की चर्चा हो रही है, उसका मूल कारण है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय इन्हीं 4 ग्रहों ने, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनि देव ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जब अमृत कलश निकला, दानवों में और देवताओं में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई कि अमृत का पान कौन करेगा। इसके लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, तब देवराज इंद्र के निर्देश पर उनके पुत्र जयंत ने अमृत को छीन लिया और लेकर स्वर्ग की तरफ भागने लगे। जब भागे तो अब डर ये हो गया कि ऐसा ना हो कि जयंत खुद ही उसका पान कर ले और सब पूरा अमृत समाप्त हो जाए, तो अन्य देवता को न मिल पाए। और उधर दानव उनके पीछे लग गए। तो ये 4 ग्रहों को महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदारी दी गई, जिसमें सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति और शनिदेव। शनिदेव को जिम्मेदारी दी गई पहली बात कि अमृत कलश की रक्षा इनको कृत्य करना है जयंत से, कहीं जयंत ही उसको ना पी ले। उसके बाद देवगुरु बृहस्पति को दी गई जिम्मेदारी की दूसरी कि आप अपने युक्ति बल से, अपने बुद्धि बल से उनकी पहुंच से दानवों को दूर रखें, अमृत कलश तक न पहुंचने दें। उसके बाद चंद्रमा को, क्योंकि जल के कारक है, जलीय तत्वों के कारक है, इसलिए उस अमृत न छलके न गिरे, इसकी जिम्मेदारी चंद्रमा को दी गई। सूर्य को दी गई कि अमृत कलश टूटे न, उसके लिए अमृत कलश को बचाने की जिम्मेदारी दी गई सूर्यदेव को। इन्हीं 4 ग्रहों के संयुक्त प्रभाव से योग बनता है। और हर वर्ष 12 वर्षों के बाद सूर्य मकर राशि में जब जाते हैं, चंद्रमा साथ होते हैं और बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ती है तो मौनी अमावस्या का पर्व बन जाता है। परंतु शनि अपनी राशि में हो, इसका संयोग बहुत कम बनता है। 30 वर्षों के बाद तो अपनी राशि में होते हैं और उस स्थिति में भी जब वो पुनः 30 वर्षों के बाद कुंभ राशि में आए, मकर राशि में आए और उस पर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जाए, ऐसा संयोग दुर्लभ बनता है जो इस वर्ष बना हुआ है। यही 4 ग्रहों तो दुर्लभ संयोग इस बार दिवाकर जी बना है। और ये भी जान लेते हैं कि स्नान का विशेष महत्व आज के दिन होता है। केवल जो लोग कुंभ गए हैं वो तो शाही स्नान करेंगे ही, लेकिन जो लोग कुंभ नहीं गए हैं उन लोगों को क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? अपने शहर में भी किसी पवित्र नदी में यदि वो स्नान करते हैं तो कितना लाभकारी होगा? जी दिवाकर जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो दिवाकर जी से संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे हम। और आपको बता दें, मौनी स्नान का बेहद महत्व है। जिस तरीके से पंडित जी भी हमें बता रहे थे कि इस बार जो संयोग बना है वो वाकई में बेहद खास है, क्योंकि ये संयोग लगभग 12 साल बाद बना है। और इसकी विधि होती है मौनी स्नान में। जब आप स्नान करने जाएं तो आपको बता दें कि पहले साधु संतों का स्नान करना बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद भी जो गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं वो स्नान करेंगे। तो मौनी अमावस्या के बाद आपको बता दें कि महाकुंभ में अमृत स्नान एक और होना है, जिसकी तारीख 3 फरवरी है और बसंत पंचमी है। तो एक बार फिर से रुक कर लेते दिवाकर त्रिपाठी जी का, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ प्रयागराज से बने हुए हैं और उसी वजह से कहीं ना कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम भी आ रही है। दिवाकर जी, ये भी समझ लेंगे, लाखों करोड़ों लोग प्रयागराज तो पहुंचे हैं, वहां तो डुबकी लगा ही रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने शहर में किस तरीके से पवित्र स्नान आज के दिन कर सकते हैं? और आज के दिन दान का भी एक विशेष महत्व होता है, क्या कुछ दान करना चाहिए? देखिए, जो हमारे सनातन धर्म के लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से, हिंदू समाज से है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो सनातन धर्म के लोगों के घर में प्रायः देखा जाता है गंगा जल बनता है। तो चाहे वो कहीं का भी गंगा जल हो, संगम से अगर ले गए हो तो उसके जल से
कल स्नान करके दान करते हैं तो भी उनको पूरा फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहीं पर आते हैं, अगर नहीं आ पाते किसी कारणवश तो इनके संगम के जल को लेकर गंगा जल को सामान्य जल में मिला करके स्नान करके दान करके और मन से, चूंकि देखिए मौनी अमावस्या में एक और चीज का ध्यान बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने हमारे 6 स्नान है प्रमुख रूप से, इसमें शाही स्नान भी है और महाशिवरात्रि है, बसंत पंचमी से लेकर के हमें 6 स्नान मिले हैं। इसमें जो मौनी अमावस्या का स्नान है, इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमें मौन व्रत धारण करना जरूरी, मौन रहकर आत्मचिंतन करते हुए ध्यान करते हुए हमें स्नान करना होता है। तो अब जब हम चिंतन करके मौन रह करके गंगा स्नान करते हैं, उसके बाद दान करते हैं, तो दान का जो महत्व बताया गया है कि दान की कोई श्रेणी नहीं होती है। जो लोग सक्षम है और जिनको आवश्यकता है, भोजन का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, तिल का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, आटे का दान कर सकते हैं, आपके पास गो दान करते हैं लोग, आज पैसे का दान करते हैं लोग, लेकिन सबसे बड़ा दान जो होता है वो भोजन का दान होता है। अगर भोजन का दान आज के दिन करते हैं, तो मैंने मौनी अवसर के दिन करते हैं, तो उससे विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। और देखिए हमारे सनातन धर्म में चाहे हम लाख बात कर लें, चाहे हम लाख बैठे, लेकिन आज जो हुजूम है ये विभाजित नहीं, एक मत है, एक साथ है, किसी में कोई भेद नहीं है और सब पहुंच रहे हैं और स्नान करके पुण्य कमा रहे हैं, दान कर रहे हैं। तो दान में हम अपनी ऊर्जा का भी दान ईश्वर को कर सकते हैं। मन से अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो मन से भगवान का चिंतन अगर करते हैं, मौन व्रत करते हुए स्नान करके, तो भी एक बहुत बड़ा तपस्या है, बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। तो आज का जो दिन है, जो कल का दिन है, यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। और हम बता दें आपको इसमें मुहूर्त की बात, तो कल सूर्योदय से लेकर के पूरा दिन स्नान होगा, पूरा दिन स्नान करके दान करें, पुण्य करें और अंदर से अपने मानसिक रूप से अपने इष्ट देव का मंत्र है और या फिर जो गुरु मंत्र है उनका, जिनका भी आप चाहें, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा, उनके मंत्रों का जब, उनके नाम का जब करते रहिए। अपने से जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी सेवा करिए, उनको स्नान नहीं कर पा रहे हैं और आप सक्षम हैं तो उनको स्नान कराइए। इसमें दान का विशेष महत्व है, चाहे वो ऊर्जा का दान करिए, चाहे आप श्रम का दान करिए, चाहे पैसे का दान करिए, चाहे भोजन का दान करिए, वस्त्र का दान करिए, लेकिन दान जरूर करिए। दान करेंगे तो अच्छी चीजें आपको मिलती चली जाएगी। और कल का बहुत बड़ा पर्व है, तो सुरक्षित स्नान करें। बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास हम वापस लौटेंगे और यहाँ पर हमारे साथ एक और शृंगवेरपुर के गुरु पीठाधीश्वर स्वामी श्री नारायणाचार्य जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मौनी अमावस्या पर चर्चा कर रहे हैं। स्नान का विशेष महत्व है, दान का विशेष महत्व है आज के दिन। आज के दिन का क्या महत्व है, शंकराचार्य जी आपसे यही जान लेते हैं। आप प्रश्न फिर से कर दें, आवाज आपकी स्पष्ट। मौनी अमावस्या पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज का दिन का क्या महत्व है और विशेष संयोग भी आज बन रहा है, उसके बारे में भी आपसे चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज शाम 7 बजे से जैसा कहा गया कि अमावस्या लग जा रही है, तो आज भी स्नान आप कर सकते हैं। जिनके चंद्रमा कमजोर है, नीच के चंद्रमा है, तो उसमें भी समस्या अगर किसी को आ रही तो उससे स्नान से, दान से पूर्ण लाभ होगा। लेकिन जो उदया तिथि से हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया कि उदया तिथि का स्नान का विशेष महत्व माना जाता है जी। तो प्रातः काल अगर आप कल ब्रह्म मुहूर्त का जो स्नान का समय दिया गया है, वो सुबह 5 बजे से लेके 10 मिनट से और 6:20 तक आप स्नान कर सकते हैं। वो ब्रह्म मुहूर्त विशेष स्नान का है। इसमें जो खास गया है मौनी अमावस्या, तो मौनी अमावस्या में मौन रहकर जब तक आप जैसे प्रातःकालीन उठते हैं, तो प्रातःकालीन सत्र में आप उठ करके मौन तब तक रहना जब तक आप स्नान करने, तो अपने नित्य कर्म से निवृत्त हो करके गंगा जी में, जरूरी नहीं कि आप संगम पर ही स्नान करें क्योंकि इतनी भीड़ है, वहां पहुंच पाना बहुत कठिन लग रहा है, तो जहां गंगा जी मिले वहीं स्नान कर लें। नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर पर ही स्नान करें। शर्त यह है कि आप मौन रहते हुए स्नान करना है। जब तक स्नान करें मौन रहें, और मौन रह के स्नान करने के बाद नारायण की पूजा, नारायण का व्रत, नारायण के मंत्रों का जप आप कर सकते हैं। अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकते हैं, पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण
पिंडदान जो भी करना चाहे कर सकते हैं, उसका भी आपको लाभ मिलेगा। खास तौर से मौनी अमावस्या का दान का विशेष महत्व होता है। तो तिल का दान, कम्बल का दान, समर्थवान हो तो स्वर्ण का दान, ये आप दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, तो 1000 गुना पुण्य की पर्व है। और ऐसा मान कि आज के दिन गंगा नदी अमृत के समान जल हो जाता है। जो भी स्नान करेंगे सारे पाप सब नष्ट हो जाएंगे। तो आज के दिन जो भी स्नान करेगा सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जिस तरीके से हमारे साथ नारायणाचार्य जी भी जुड़े थे, एक बार फिर से दिवाकर जी का रुख कर लेते हैं। आज के दिन पिंडदान भी किया जाता है। वैसे तो श्राद्ध का एक महीना होता है जहां महीने भर तक पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, लेकिन मौनी अमावस्या के दिन पिंडदान का क्या कुछ महत्व है? क्या आज के दिन पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है? बिल्कुल, आज देखिए अमावस्या तिथि वैसे भी पितरों को समर्पित मानी जाती है। पितरों का बड़ा महत्व होता है अमावस्या तिथि के दिन। तो आज का दिन क्योंकि अमावस्या तिथि है, लग रही है उद्या काली की स्थिति में कल रहेगी। तो और पितरों का तर्पण अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर पितर देव प्रसन्न होते हैं। और इस दिन और भी कहा गया है कि अगर संगम क्षेत्र में पहुंच करके आप मीठे का काम करते हैं, पूर्वजों का तर्पण कीजिए। तर्पण करने के बाद मधु मिश्रित अगर आप मीठा जो चावल बनाइए उसमें शहद मिला दीजिए। शहद युक्त मीठा भोजन यदि आप कराते हैं, दान करते हैं, इससे पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में सुख का पितर आपके प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि आपके जीवन में आती है। पिंडदान और तर्पण का आज के दिन विशेष महत्व होता है। नारायणाचार्य जी के पास एक बार फिर से चल लेते हैं। पंडित जी, आपसे ये भी जान लेंगे कि मौन व्रत रखने का भी आज के दिन नियम होता है। क्या कुछ विधि विधान है, पूजा विधि क्या है, किस तरीके से मौन व्रत किया जाता है? क्या ये तभी तक किया जाता है मौन व्रत जब तक आप स्नान कर रहे हो? जी, दिवाकर जी के पास लौट चलते हैं और यही सवाल उनसे जान लेते हैं। दिवाकर जी, मौन व्रत का आज के दिन विशेष महत्व है और कितना लंबा ये व्रत होना चाहिए आज के दिन? क्या पूजा का क्या कुछ विधि विधान है? देखिए, मौन व्रत का अर्थ है कि पहली बात तो हम अपने ऊर्जा को संचित करें। दूसरे कि जब साधु संत उस पुण्य ऊर्जावान जल में स्नान कर लेते हैं, जब संगम तट पर स्नान कर लेते हैं, गंगा जी में स्नान कर लेते हैं, तो उनके अंदर जो तेज होता है, जो ऊर्जा होती है, वह जल में बैलेंस हो जाती है, जल में प्रवेश कर जाती है और हम अपने स्नान करने जाए। तो जो सामान्य जन स्नान करने जाते हैं, जो उसमें सकारात्मक ऊर्जा संतों का रहता है जल में, वो हमें प्राप्त हो जाता है। यदि हम आत्मचिंतन में नहीं रहेंगे, विचार में नहीं रहेंगे, शांत नहीं रहेंगे, मन को एकत्र नहीं करेंगे, और मौन धारण का अर्थ हुआ कि हम मन को शांत रख करके अपने को ईश्वर में लगा दें, अपने को परम ब्रह्म में लगा दें। जिसको मिलते हैं इस भगवान शिव हो, भोलेनाथ हो, विष्णु भगवान हो, हनुमान जी महाराज, जिनको मानते हैं, उनके में आपके अंतर मन में उनका ध्यान होना चाहिए। अगर यह होता है तो आप स्नान करिए और स्नान करने के बाद दान करिए। दान करने के बाद आप बैठ करके उनका चिंतन करिए, मनन करिए, उसके बाद आपको पूरा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मौन व्रत धारण किए हैं और कुछ गलत बातें सोच रहे हैं, घर की बात सोच रहे हैं, दुनियादारी की बातें सोच रहे हैं। नहीं, आप जब मौन व्रत धारण करें तो आपका कनेक्शन ईश्वर से होना चाहिए, आपका जुड़ाव ईश्वर से होना चाहिए, आपके इष्टदेव से होना चाहिए, गंगा मैया से होना चाहिए। ऐसे में तब आपको इस पुण्य तिथि का, इस ऊर्जावान तिथि का, इस ऊर्जावान पर्व का आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि जब तक हमारा मन शांत नहीं हो, मौन होने का अर्थ नहीं है कि मौन हो गए, बोल नहीं रहे, लेकिन मन में अनर्गल बातें चल रही है। नहीं, ईश्वर में अपने आप को लगाइए, मन को शांत रखिए और स्नान करिए। उसके बाद स्नान करने के बाद दान करके जप करिए, तब आपको लाभ मिलेगा। तो दान करके जप करिए, स्नान करिए, तब जाकर आपको लाभ मिलेगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आज के दिन स्नान किया जाता है। पिंडदान तो करते ही हैं, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में मोक्ष प्राप्ति भी रहती है। इसका कितना महत्व है पंडित जी? देखिए, एक चीज कहा गया है, पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि कार्तिक मास में 1000 स्नान, माघ महीने में 100 स्नान, पूरे महीने में जो 100 स्नान करता है, और बैसाख मास में करोड़ों स्नान का फल
अगर पूर्ण कुंभ मिल जाए उसमें एक स्नान करने से मिल जाता है। ऐसे में अगर हम यहाँ पर रह करके, यहाँ उपस्थित होकर के पूर्ण मनोयोग से अपने माँ से लेकर के अपने मन को शांत करते हुए तपस्या करते हैं ना, तो जो हमारे पूरे आप तक जाने में पाप कर्म है वो समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता हुई है और मान्यता है। इसी कारण से आज हमारे पीछे जो लोग जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, तो कितनी संख्या में श्रद्धालु जा रहे हैं। उसका मूल कारण यही है कि कुछ न कुछ गंगा मैया के तट पर प्राप्त करना चाहते हैं, अपने इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये जो ही ऐसा है, इसमें लोग पहुंच करके स्नान करना चाह रहे हैं और अपना दान करना चाह रहे हैं। चीजों जो भी इनके पास उपलब्ध सामग्री है, बहुत लोग तो अपने सिर पर चावल, आटा और सब्जियां लेकर के पहुंच रहे हैं, उसका दान करेंगे। तो अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है। जी पंडित जी, ये भी समझ लेंगे आज के दिन जब भी हम स्नान करते हैं तो एक नियम ये भी है कि पहले साधु संत स्नान करेंगे, उसके बाद भी जो गृहस्थ जीवन बिता रहे हैं वो स्नान करेंगे। इस नियम में कितनी सच्चाई? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात। क्या है कि देखिए, जो भी साधु संत नागा हैं, जो लोग कंदराओं में दूर दराज जगहों पर रह करके शांत भाव से ईश्वर की आराधना करते हैं, उनके अंदर ऊर्जा का जो प्रवाह होता है खूब बढ़ जाता है, उनके अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है। जब वो स्नान करने आते हैं तो जब गंगा जल में प्रवेश करते हैं, स्नान करते हैं, तो उनके शरीर में एक्स्ट्रा ऊर्जा है, ज्यादा ऊर्जा जो है वो पानी में समाहित हो जाता है, तो पानी में प्रवाहित हो जाता है, पानी में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। उसके बाद जब सामान्य जन स्नान करते हैं तो चूंकि हमारे पास तो ऊर्जा का प्रवाह कम है, सामान्य जन के पास ऊर्जा का प्रवाह कम रहता है, ऐसी स्थिति में फिर वह ऊर्जा बैलेंसिंग के तौर पर हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती है और यही पूरा फल मिल जाता है। उनके तप का भी फल हमें आसानी से मिल जाता है। इसी कारण से सबसे पहले नागा लोग स्नान करते हैं, साधु संत स्नान करते हैं, उसके बाद सामान्य जन को स्नान करना चाहिए। यह शास्त्रीय विधान है और यह उपयुक्त भी है। जी, एक बार फिर से श्री नारायणचार्य जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि तकनीकी कारणों की वजह से आपसे ज्यादा जुड़ नहीं पाए। एक सवाल आपसे कर लेते हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उस जनता जनार्दन से जो आज के दिन स्नान करने जा रही है? आपकी मोबाइल से आपने म्यूट कर रखा है, शायद इस वजह से हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, अब आप अपनी बात रखिए। जो पौराणिक जो महत्व है मौनी अमावस्या का, आज नहीं अनंत काल से इसका जो महत्व चला रहा है, तो स्नान करने के लिए अपितु भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं। तो आए, लेकिन भीड़ जिस तरीके से बढ़ रही है, मेरी तो अपील है या कोई समस्या न हो, इसलिए आप जो है जहां है वहीं स्नान कर लें। ऐसा नहीं कि आप संगम क्षेत्र में ही स्नान करेंगे तो आपको पूर्ण लाभ होगा। 15 कोस कहीं भी आप गंगा नदी में स्नान कर लें, नहीं भी है तो उसके बाहर भी करिए। आस्था, श्रद्धा और अगर विश्वास है तो मौनी अमावस्या का जो भी फल है वो आपको प्राप्त होगा। तो आस्था और विश्वास का त्योहार है मौनी अमावस्या, और आज के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो मौनी अमावस्या के दिन, आज के दिन स्नान का विशेष महत्व है। जरूरी नहीं है कि आप कुंभ जाकर ही स्नान करें, आप जिस शहर में मौजूद हैं वहां किसी भी पवित्र नदी में जाकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर सकते हैं। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए आनंद 24/7 के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।